अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। ईरान पर हमला हो सकता है, ऐसी आशंका के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हर तरह के हमले के लिए हम तैयार हैं। ईरान की सेना जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, ये कहा है अराक्ची ने। ईरान पर किसी भी समय हमला हो सकता है, इसको लेकर लगातार बयान दिए जा रहे हैं, इसको लेकर संकेत मिल रहे हैं। ईरान से भी इसको लेकर प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अब विदेश मंत्री ईरान के अराक्ची ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी तरह का हमला होता है तो उसको जवाब देने के लिए ईरान की सेना तैयार है। ईरान ने एक बार फिर चेतावनी जारी की है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो दहलेगा इजराइल। अराक्ची ने क्या कहा है समझिए। ईरान की सेना पूरी तरह से तैयार है, हमला हुआ तो विनाशक जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ने कूटनीतिक विश्वासघात किया है। एटमी कार्यक्रम पर संदेह करना सही नहीं है। फोन पर वेनेजुएला के विदेश मंत्री से उन्होंने बात भी की है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ कह दिया है कि अमेरिका से एटमी मुद्दे पर जल्द कोई समझौता नहीं होगा। ईरान ने मिसाइलों को अलर्ट मोड पर डाल दिया है और हॉर्मुज में सबमरीन के साथ वॉरशिप तैनात करके पेट्रोलिंग बढ़ा दी है, क्योंकि अमेरिका लाल सागर में भी वॉरशिप बढ़ाकर सेंट्रल कमांड को ज्यादा ताकतवर बना रहा है। अमेरिका ने पूर्वी भूमध्य सागर, लाल सागर और अरब सागर में तैनाती बढ़ाई है। पूर्वी भूमध्य सागर में वॉरशिप भेजे हैं जिससे इजराइल पर हमले रोके जा सके, जबकि लाल सागर में हूती के हमलों को रोकने के लिए शिप भेजे हैं। साथ ही ओमान की खाड़ी में जंगी बेड़ा भेज रहा है जो ईरान को काउंटर करेगा। ये फैसले 2 जुलाई को पेंटागन में हुई मीटिंग के बाद लिए गए, जिसमें यूएसएस कार्ल विंसन और यूएसएस निमित्ज की तैनाती भी शामिल है, जबकि कुछ और वॉरशिप ईरान के पास तैनात किए जा रहे हैं। यूएसएस थॉमस हुडनर, यूएसएस अर्ले बर्क, USS The Sullivan, USS Oscar Austin, USS Paul Ignatius। ये वॉरशिप उच्च क्षमता वाले इंटरसेप्टर से लैस हैं, जिन्हें विशेष रूप से बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि ये लंबी दूरी तक भी तबाही मचाने में सक्षम हैं। फारस की खाड़ी में मौजूद अमेरिकी बेस की भी सुरक्षा करेंगे, जिससे ईरान के माइंस चक्रव्यूह को तोड़ा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ईरानी सेना के चीफ अब्दुल रहीम मुसावी ने बड़ा बयान दिया है। मुसावी ने क्या कहा है ये आपको बताते हैं। चेतावनी जारी की है। ईरानी सेना के चीफ हैं अब्दुल रहीम मुसावी। चेतावनी है कि ईरान पर हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। इजराइल की सोच से विध्वंसक हमला करेंगे, यानी इजराइल जो सोच सकता है उससे भी कहीं ज्यादा विध्वंसक हमला होगा। ईरान की ताकत के सामने इजराइल कुछ भी नहीं है। क्या ईरान वर्सेस इजराइल एक बार फिर होगा? क्या एक बार फिर विध्वंसक जंग होगी? बड़ी बात क्या है समझिए। ईरानी सेना के चीफ अब्दुल रहीम मौसावी ने धमकी दी है, इजरायली हमलों का विध्वंसक जवाब दिया जाएगा। इजराइल ने अब तक ईरान की ताकत नहीं देखी है, इस बार ईरानी हमले और विनाशकारी होंगे। इस्लामिक देशों को कमजोर कर रहा है इजराइल। संदेश की टाइमिंग समझिए। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का दखल बढ़ा है। ईरान पर एक बार फिर से हमले की आशंका तेज हो गई है। अमेरिकी हथियार इजराइल पहुंच रहे हैं। ईरान और इजराइल से युद्ध का दूसरा राउंड किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। सबसे पहले हमला इजराइल नहीं बल्कि ईरान कर सकता है। ईरान के इस हमले का कारण बनेंगे वो विस्फोट जो ईरानी शहरों में पिछले 6 दिन से लगातार हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान इसे सीजफायर का उल्लंघन बताकर इजराइल पर आक्रमण कर सकता है। ईरान के हमले की आशंका इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि खामेनेई की सेना ने पिछले युद्ध से सबक लेते हुए अपनी कमजोरियों को दूर कर लिया है।
100 घंटे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इजराइल और ईरान में फिर से युद्ध छिड़ सकता है। ये जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। जंग की आशंका इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि ईरान में लगातार छठे दिन धमाके हुए। ये ईरान के बुशहर की तस्वीर है। आधी रात आसमान में कुछ ऑब्जेक्ट दिखे। इसके बाद ईरानी डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया। एयर डिफेंस ने कई इंटरसेप्टर मिसाइलें फायर की। पूर्वी तेहराना में भी ब्लास्ट की रिपोर्ट है। रिहायशी इलाके में धमाके से इमारत में आग लग गई। ईरान पर इस तरह के हमले सीज फायर के बाद से लगातार हो रहे हैं। इन हमलों में ईरान के कई सैन्य कमांडर्स की मौत हो चुकी है। हालांकि ईरान ने अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि दरअसल ईरान इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान लगातार हो रहे धमाकों को सीज फायर का उल्लंघन बताकर इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा और भयावह आक्रमण कर सकता है। इस बार ईरान न सिर्फ नई बल्कि पूरी तैयारी के साथ हमला कर सकता है। दुनिया की कई खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि ईरान और इजराइल के बीच जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। एक और युद्ध का खतरा हर बीतते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। ईरान की तैयारी इस बार पहले से कहीं ज्यादा पुख्ता और सटीक है, क्योंकि उसे अब अपनी ताकत और कमजोरी दोनों पता चल गई है। पिछले युद्ध से सबक लेते हुए ईरान रूस और चीन की मदद से अपनी कमजोरी दूर कर रहा है। इन्हीं दोनों देशों की सहायता से अपनी सैन्य ताकत भी बढ़ा रहा है। ईरानी सेना की जो चंद कमजोरियां हैं वो जैसे ही दूर होंगी, ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है और इसी के साथ ईरान इजराइल में युद्ध का दूसरा राउंड शुरू हो जाएगा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।